लेकिन जब आप जाते हैं मदीना में उधर भी रश होता है इतना, बट इतना ज़्यादा नहीं होता। हर टाइम इतना रश नहीं होता। वाह हो ही गई है ऑलमोस्ट, ज़ाहिर है फजर हो गई थी। तो भाई लोग ये रोस्ट खलीज हम जाते हैं खा के फिर देखते हैं। अभी थोड़ा सा दूर आए वहाँ हरम से, दूर क्या वो पीछे टावर नज़र आ रहा है आपको, स्ट्रेट रोड वहाँ से चल के इधर आ गया। जी तो भाई लोग ये फ्लेवर ले लिया मैंने, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट का। वैसे तो आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ आइसक्रीम लेकिन इनकी बहुत अच्छी है यार फ्लेवर, तो आई कांट रेजिस्ट। रुका नहीं जाएगा अभी, तड़प ही ऐसी है। तो भाई लोग निकल चुके हैं हम दोबारा। कटिंग करवाई है मैंने अभी जाके यार, बाल बहुत बड़े हुए थे, दाढ़ी ऐसे बढ़ी थी जैसे पता नहीं मैं क्या इश्क भरा हूँ। तो अभी मैं निकला था बाहर, कटिंग वगैरह कराई, शावर नहीं लिया, अभी जाके लेना। लेकिन मैंने उससे पहले सोचा कि अलबैक उठा लेते हैं क्योंकि 10 मिनट बाद अलबैक हो रहा है बंद। और चल के तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मुझे पता कुछ नहीं कि मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं तो बंद कर देंगे, ऑर्डर पता नहीं लेते हैं नहीं। अलग वाइब है यार, मक्का की तो वाइब भी अलग है। इधर ना चहल कदमी बहुत रहती है, रश देखो, अभी लोगों का रश देखो कितना, देखो लोग ही लोग हैं। अभी मैं इस साइड की रोड में अंदर जाऊँगा तो और रश है। लेकिन जब आप जाते हैं मदीना में उधर भी रश होता है इतना, बट इतना ज़्यादा नहीं होता। हर टाइम इतना रश नहीं होता। यहाँ पे तो चहलकदमी बहुत रहती है हर टाइम। मेन चीज़ है तवाफ़ रुकता ही नहीं है। काबा का जो तवाफ़ है वो कभी नहीं रुकता है। 365 डेज़ 24 घंटे पूरा साल तवाफ़ चलता रहता है। सिर्फ नमाज के टाइम पे रुकते हैं वहीं पे नमाज़ पढ़ के, तो साथ ही तवाफ़ दोबारा शुरू हो जाता है। पहुँचता हूँ अलबैक सामने ही है, बस लाइन ना हो यार, रश बहुत होता है अलबैक पे ना, सब लोग ही खाते हैं। A few minutes later. जिसका डर था देखो भाई लोग बंद हो गए। अभी सिर्फ मैं 5 मिनट पहले पहुँचा हूँ, 8 बजे बंद था, स्टिल बंद। अरे इस साइड से ओपन है, शायद ऑर्डर हो जाए यार, देखता हूँ। लो भाई लोग अलबैक फाइनली मिल गया। सॉसेज हैं, एक श्रिम्प सैंडविच। अच्छा मसला ये हुआ कि मिला मुझे मेरी मर्ज़ी से नहीं, उनकी मर्ज़ी से, क्योंकि बंद हो रहा था। तो चिकन फिलेट्स मिल गया और श्रिम्प सैंडविच मिल गया। स्टिल इट्स फाइन, ये बंद तो साथ मिलते हैं अलबैक के, क्योंकि मैंने अभी जब वहाँ पे पहुँचा ऑलमोस्ट बंद हो चुका था वो। तो जो लास्ट उनके पास चीज़ें रह गई थी बाकी, वो बता रहे थे कि बस भाई आपको ये चीज़ मिल सकती है, देख लो चाहिए तो बताओ। मैंने कहा जो भी है आंदे हो तो आंदे हो, सिखाइए। इतना जारी बात है, बुरा भी नहीं है, ऑब्वियसली बात है। हाँ एक और बात, ये जिस ब्रांच में मैं गया था ना, ये हरम से राइट साइड पे थोड़ा आगे जाके है। एक मक्का टावर के पास भी ब्रांच है, मक्का टावर से राइट साइड पे। One eternity later. जी तो अभी फजर का टाइम हो रहा है, अजान हो चुकी है, निकल आए अभी हम बाहर, हरम की तरफ जा रहा हूँ। देखता हूँ कहाँ तक मौका मिलता जाने का, कि फजर के टाइम पे रश बहुत ज़्यादा होता है। तो नमाज़ पढ़ के फिर वापस आते हैं होटल, थोड़ी देर रुक जाएंगे हरम में, उसके बाद देखते हैं फिर। ये मक्का टावर है फेमस, कौन नहीं जानता, क्लॉक टावर मक्का, और इसकी बैक साइड हरम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट लगते हैं होटल से निकल के पहुंचने में वहाँ पे आगे हरम में। ये भी बुक कर सकते हैं, बट ये सारे होटल जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो मैंने तो इसलिए भाई नहीं किया। पास में बिल्कुल एक नॉर्मल प्राइस में अच्छा होटल मिल गया था, तो वाई नॉट। ये पहली बिल्डिंग होटल है और बहुत डिफरेंट होता है प्राइस। अभी मैंने 2 दिन के लिए डिफरेंट होटल बुक किया। फर्स्ट को यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ और 3rd तक मेरा इमार का होटल है पीछे, तो वो भी बड़ी अच्छी डिस्काउंट प्राइस में मिल गया था, तो उसके सामने ही बिल्कुल इमार का होटल भी बुक कर लिया। बाकी देखते हैं, अभी हरम जाते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखते हैं कैसे है। तो भाई लोग नमाज हो चुकी है ख़त्म, टाइम इस टाइम हो गया 6:10, तकरीबन 20 मिनट हो गए नमाज ख़त्म हो गए। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ 20 मिनट से, और रश ऐसे यार देखो लोग अंदर से आते जा रहे हैं, बाहर आते जा रहे हैं। तो भाई लोग भूख तो लगी नहीं है, लेकिन मैं अभी मक्का टावर के फूड कोर्ट में घुसा हूँ, देखता हूँ कुछ खाना है। ढूंढता हूँ क्या खुला क्या इस टाइम पे 6 बजे क्या ही ओपन हो।
सुबह हो ही गई है ऑलमोस्ट, ज़ाहिर है फजर हो गई थी। तो भाई लोग ये रोस्ट खलीज हम जाते हैं खा के, फिर देखते हैं। यार मैं 3-4 चीज़ें ले बैठा हूँ और लाइन भी ख़त्म हो रही, 15 मिनट हो गए यहाँ टाइम। तो भाई रात को गुस्से के अंदर और दिन हो गई, आधा घंटा मैंने इसमें ज़ाया कर दिया, बस खाना ठंडा हो गया होगा। कबूतर सारे आ गए भाई, जैसे दिन हुआ मैं वापस जा रहा हूँ होटल अभी। तो गुड मॉर्निंग भाई लोग, इनफैक्ट गुड इवनिंग। मैं सुबह लेट आया था घर, उसके बाद मैं सो गया, खाना वगैरह खाया था, कुछ सो गया। फिर अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, शावर वगैरह लेके अभी बस रेडी होने लगा और आज निकलते बाहर। आज मौसम बाहर बहुत, आज दूसरा दिन है हमारा और बाहर धूप देखो ऑलमोस्ट 34-35 डिग्री है बाहर। अभी बस ये सीन है कि मैं चेंज करने लगा हूँ और नीचे जाना है। आज 1-2 काम ज़रूरी है मुझे, यहाँ पे मक्का में हूँ मैं अभी, तो 1-2 काम ज़रूरी ऐसे हैं जो मुझे यहीं से करने हैं। कुछ लोगों ने कुछ सामान लाने को भी कहा हुआ है, तो वो भी आज देखते हैं, परचेज़ करते हैं। अपने लिए भी कुछ देखूंगा, एक आधी चीज़ कोई पसंद आ गई तो ले लेंगे। आज मुझे एक ना आइसक्रीम ट्राई करनी है, मतलब ट्राई तो मैंने ऑलरेडी 2-3 बार कर चुका हूँ, लेकिन इस बार अभी 2 दिन हो गए तो नहीं खाई जब से आया मक्का में। यहाँ की बड़ी फेमस आइसक्रीम शॉप है, जाऊंगा दिखाऊंगा वहाँ पे आप लोगों को। तो जाता हूँ, ये हरम के पास ही कबूतर चौक वाली रोड है, उसके पास शॉप है वो, दिखाऊंगा आप लोगों को, आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे है। ज़रूर ट्राई करें जब भी आप लोग यहाँ पे आए। कुछ पहनते हैं नॉर्मल जो बर्दाश्त हो जाए धूप भी, और चलते हैं फिर। पहली चीज़ हमने ले ली है, जाए नमाज देना था एक दोस्त के लिए, ऊपर उसके नाम लिखवाना था, वो भी लिखवाया। और अब हम देख रहे हैं खजूरें, रश बहुत ज़्यादा आज, देखता हूँ थोड़ा आगे जाके। अभी थोड़ा सा दूर आया हूँ हरम से, दूर क्या, वो पीछे टावर नज़र आ रहा है आपको, स्ट्रेट रोड, वहाँ से चल के इधर आ गया। एक जैनमाज, एक खजूर किलो ले लिया है, अजवा। कुछ खाने का देख रहा हूँ अभी, कोई या तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से खाता हूँ या फिर बाहर देखता हूँ कुछ और, क्योंकि इतना ज़्यादा था कि मैं तो कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर सक रहा और ना ही बोल पा रहा हूँ, इतना शोर है आगे। यहाँ से थोड़ा ही आगे जाओ रश बहुत शुरू हो जाता है। अभी मुझे थोड़ी सी ओपन जगह नजर आई तो मैंने कहा कुछ रिकॉर्ड कर ले, शायद आप लोगों का आवाज़ कुछ बेहतर आ जाए। सामने ही वो मक्का टावर है और मक्का टावर की बैक साइड पे हरम है, और ये इधर ब्रिज है, टैक्सी वगैरह यहाँ से रात को दिन में मिल जाती है। आसपास जाके देखते हैं कहीं पे क्या सीन है क्या नहीं, बाकी फिर तो अभी टाइम हो गया है 8, इशा की अज़ान हुई अभी रिसेंटली, अभी 1 मिनट पहले। जा रहे हैं वापस हरम की साइड। अभी प्लान तो ये है कि थोड़ा स्टे करूँगा ज़्यादा। जी तो भाई अभी इशा की नमाज़ पढ़ के कुछ देर अंदर हरम में बैठा हुआ था मैं, आधे घंटे के ऊपर ही हो गया, तिलावत वगैरह करनी थोड़ी। अभी मैं बाहर निकला हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ। और मेरे ड्राई हो रहे हैं, वैसे तो जमजम किया अभी भर के ग्लास, लेकिन मैंने कहा कुछ खा लेते हैं साथ में। हाँ सर, अभी मुझे आइसक्रीम नजर आई यार, मैं आपको सुबह बोल रहा था कि आइसक्रीम, ये वो शॉप है भाई, अल आसिमा। तो अल आसिमा आइसक्रीम बिल्कुल ये मक्का टावर के सामने कबूतर चौक वाली रोड है, ये सारी हरम से सीधी आ रही है। इनकी बहुत फेमस आइसक्रीम है। हाँ, शेक्स भी पी सकते हैं, आइसक्रीम भी खा सकते हैं, जो खाओ। शेक्स भी बड़े फेमस हैं, 1 नंबर। अभी मैं भी ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कौन सा फ्लेवर अवेलेबल है, बताता हूँ फिर आप लोगों को। ये देखो मैं सामने आ गया, अल आसिमा, बिल्कुल ये हरम कबूतर चौक वाली रोड, सीधी आओगे, पहला ये टावर छोड़ के दूसरे टावर में नीचे, इस बिल्डिंग के नीचे है इलाफ किंडा होटल। जी तो भाई लोग ये फ्लेवर ले लिया मैंने, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट का। वैसे तो आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ आइसक्रीम, लेकिन इनकी बहुत अच्छी है यार फ्लेवर, तो आई कांट रेजिस्ट, रुका नहीं जाएगा अभी, तड़प ही ऐसी है। इसको आप लोग डिफरेंट स्कूप हैं, ये 10 रियाल का है ये कप, तो जितना मर्ज़ी स्कूप ले लो, बिस्किट वाली ले लो, कप वाली ले लो, आपकी मर्ज़ी है। बाकी मुझे तो सबसे छोटा चाहिए था भाई, इतनी आइसक्रीम मैं खाता ही नहीं हूँ, लास्ट टाइम पता नहीं कब खाई थी। बाकी मैं कहता कि नॉर्मल डेज भी होते हैं भाई, यहाँ पे भी ऐसी लाइफ थोड़ी है कि सिर्फ आप 24 आवर प्रेयर ही कर रहे हो, नॉर्मल बात भी कर सकते हो आप। रिकॉर्ड इसलिए करो कि भाई जितना आप लोगों को दिखा सकूँ, ताकि आप लोगों की भी आसानी हो जाए, भी सबका जारी है। ठीक है, आप लोगों में से जो कोई देखेगा, अगर उसको खाने की कोई चीज़ की आसानी हो जाती है, उसका वक्त ज़ाया होने से बच जाता है, पैसे आने से बच जाते हैं। और आप लोग खाना कोई देखते हैं
या अलबैग की लोकेशन देख ली, आइसक्रीम की लोकेशन देख ली, या कुछ भी, जो भी किसी तरह से भी, तो बजाय इसके कि कमेंट्स में आके बोलें कि कैसा बंदा है, उबरा करने आया और रिकॉर्डिंग ही करता जा रहा है, तो यार दिन में मुश्किल से कोई आधा एक घंटा भी नहीं लगता यहाँ पे जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो गुस्सा नहीं करना भाई, तो लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना है, ताकि बाकी जितने भी लोग देखें उसमें आप लोगों का भी हाथ होगा। आप लोग भी सदका जारिया करें, शेयर करें, जितने लोग देखते देखें और आइसक्रीम खाएं। बाय। क्या जोक मारा भाई। Woo! भाई लोग अभी एक सडन चेंज आ गया प्लान में। मैं पहले 2 दिन और रुकने वाला था सऊदीया में, लेकिन थोड़ा सा मुझे काम भी है पाकिस्तान में, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी निकला जाए। अब अपडेट ये है कि मैं अभी रात के 2 बज रहे हैं, जा रहा हूँ जद्दा एयरपोर्ट। टैक्सी को मैंने कॉल कर दिया, आ ही रही है बस 5-10 मिनट तक। अभी मैं नीचे जाके चेकआउट करता हूँ और सीधा मैं निकलूँगा जद्दा एयरपोर्ट के लिए। सुबह 5 बजे मेरी फ़्लाइट है सीधा लाहौर। पहले मेरी फ़्लाइट थी यहाँ से दुबई टू लाहौर, मैंने उसको कैंसिल किया, रिफ़ंड करा ली, और अभी जो है अब डायरेक्ट मैं लाहौर जा रहा हूँ यहाँ से। इससे पहले एक टैक्सी वाला है, मैं जाके चेकआउट करके लॉबी में वेट करता हूँ उसका, 5 मिनट में आ जाएगा, तो बस पे निकलते हैं जद्दा के लिए। अभी 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा जद्दा जाने में भी, तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर आना है। सी यू। 2:45 हो गए, एयरपोर्ट पहुँचे हुए हैं। रमगन की बॉटल गैलन ले ली एक, लाइन लगी है भाई साहब, रश है। टाइम अपने पास, देखते हैं। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।